brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, मैं रेनू भाटिया हूँ, चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, और आज आपके बीच में रूबरू होना मुझे जरूरी लगा क्योंकि मैं नेशनल, इंटरनेशनल और सोशल साइट्स पर देख रही थी कि जो हमने एक समन किया था, हमने एक नोटिस भेजा था अली खान को, मुझे प्रोफेसर कहना भी अच्छा नहीं लग रहा, अली खान जो कि जुड़े हुए हैं अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत से, उनकी वजह से आज दोबारा मैं आपके बीच में हूं, क्योंकि जो उन्होंने हरकत की, जो उन्होंने अपने शब्दों का दुरुपयोग किया, जो उनकी मानसिकता हमारे सामने आई, वो मुझे महिलाओं के अपमान की लगी। मुझे ऐसे लगा कि हम बेटियां जहां भी काम के लिए निकलती हैं, चाहे किस फील्ड में है, मेरे सामने आप मीडिया से जुड़ी हुई बेटियां भी हो, आप एंकर्स भी हो, आप फील्ड में जाने वाले भी हो, क्या किसी का ये अधिकार है कि अगर हम कहीं पर फ्रंट पे काम कर रहे हैं तो कोई हम पर उंगली उठा के कुछ भी कह दे, जस्ट बिकॉज वी आर विमेन, वी आर लेडीज? व्हाई? ऑफ कोर्स सेक्शन 19 के अनुसार आपके पास you have right to speech, but nobody allows you, and we will not, women commission will not, and I think so, मुझे जितनी दुनिया की देश की बेटियां सुन रही हैं वो भी नहीं चाहेंगी कि अगर वो काम पर निकली हैं तो उनको कोई पेंटेड फेस कहे, पोर्ट्रेटेड फेस कहे, एक नकली जो है नुमाइंदा कहे, इस तरह की बातें करे। क्यों? क्योंकि हम बेटियां हैं। अरे जिस बेटी के लिए इस अली खान ने कहा है, उन शब्दों का प्रयोग किया है, वो हमारे देश की आन बान शान है। शी इज अ गर्ल इन यूनिफॉर्म। हाउ कैन यू से दैट? हाउ कैन यू से दैट? और सफाई दे रहे हैं कि ऊपर का पैराग्राफ पढ़िए, नीचे का पैराग्राफ पढ़िए। व्हाट इज दैट? आप ही सिर्फ पढ़े लिखे हैं, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, फला ढिमका, आप ही डिग्रियां लाए हैं, बाकी सब ऐसे ही बैठे हैं। इंग्लिश की हिंदी करनी हमें नहीं आती क्या? शब्दों का मतलब क्या निकलता है? आपने जो जिल्लत करने वाले पेंटेड वर्ड्स कह दिए, क्या हमें उसका मतलब समझ नहीं आता? भाई लोगों, मेरे देशवासियों, दुनिया में सुनने वाले वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि बेटियां आन बान शान हैं, और भारत की बेटी जो फौज में गई 18 वर्ष की उम्र में, 19 वर्ष की उम्र में, सीने पर गोली खाने के लिए, किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, कि देश में अमन शांति बनी रहे, इसलिए, और उसको आप इस तरह से कहते हो। मुझे ताज्जुब हुआ जब मैंने ये पढ़ा। चांस की बात है कि उस दिन हम सब ऑपरेशन सिंदूर जैसे इंपॉर्टेंट विषयों को अलग अलग चैनल्स पर देख रहे थे, और पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि देश, ये भारत, किस प्रकार से हमारे देश के बच्चों पर हमला करने वालों को किस तरह से धूल चटाता है। हर कोई देख रहा था, आप भी देख रहे थे, मैं भी देख रही थी। अचानक जब मैंने स्क्रॉल किया तो उसके इंस्टा आईडी पर मैंने जब पढ़ा कि इस तरह से बेटियों को कहा गया, और आप लोगों के सामने फिगर रखा गया कि फेसबुक, प्लीज करेक्ट दिस, इट वाज इंस्टा अकाउंट, और उस पर ये सारी बातें। मुझे लगा कि ये है कौन जिसने इस तरह से ऐसे नाजुक मोमेंट में देश की इतनी महान बेटी के लिए कर दिया। जब मैंने पूरा प्रोफाइल पढ़ा तब देखा, कहाँ मोदी जी के लिए कभी कुछ कहा, कहाँ हिंदुइज्म के लिए कहा, हिंदू मुस्लिम किया, जाने क्या क्या देश के लिए कह डाला। इतना राइट किसने दे दिया? कोई भी धारा, कोई भी आर्टिकल, कोई भी छूट? दोस्तों, ये अंबेडकर का देश है, उनके द्वारा कानून रचित था, और अंबेडकर जी ने भी ये परमिशन कहीं नहीं लिखी कि आप किसी के बारे में कभी भी कुछ कह सकते हैं। You have right to speech, but you don't have right to demoralize, degrade, or talk wrong about any women. Women Commission, Haryana State will not allow. I will not allow. Renu Bhatia will not allow.
इवन पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई विल नॉट अलाउ। मैं अपने देश की किसी बेटी को झुकने नहीं दूंगी, न कल झुकने दिया, न आज झुकने दूंगी, न आगे झुकने दूंगी। जो भी इस तरह से देश की बेटियों के नाम पर गद्दारी की बू जिनसे आएगी, उनके खिलाफ बोलती रहूंगी। हैरानी तब हुई जब हमने 12 तारीख को उनको नोटिस किया उनके इस विषय पर, और उम्मीद की कि 14 तारीख को एक सभ्य पढ़े लिखे व्यक्ति, जो कि वो कहते हैं मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं, उस नाते वो आएंगे और महिला आयोग में अपनी बात को रखेंगे, परंतु वो नहीं आए। हमने तुरंत अगले दिन 15 तारीख को यूनिवर्सिटी विजिट की और इन्फॉर्म किया वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार को कि हम आ रहे हैं और उम्मीद है कि हम आपके एसोसिएट प्रोफेसर सो कॉल्ड अली खान को वहां बातचीत कर लेंगे। आई वुड हैव लाइक्ड इफ अगर वो अपॉलॉजी कर लेते, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान की यही निशानी है, गलती से कुछ हो गया तो अपॉलॉजी कर लो, लेकिन उनकी मंशा ही नहीं थी। वो कहना ही नहीं चाहते थे, वो बेटियों को जो गलत सोचते हैं कहते हैं। हैरानी का विषय है कि जब हमारे देश की कोई बेटी इस तरह से आगे बढ़ती है, हम जाति समीकरण करने लग पड़ते हैं। क्यों किसी जाति की बेटी को सिर्फ आगे बढ़ने की बात होती है? ये एक और शर्मनाक विषय था। बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट किया, आप आज भी देखेंगे तो बहुत ट्वीट है, कनेक्टेड है, हमको भी टैग किया हुआ है, बिना पढ़े। अरे भाई लोगों, थोड़ा पढ़ तो लो, उन्होंने कहा क्या, उनकी भाषा क्या थी, उनकी सोच क्या थी। और मेरे पास कमीशन में ना हाजिर होकर उन्होंने प्रूव कर दिया कि उन्होंने जो कहा वो सत्य है। 15 तारीख को हमें ना हाजिर होकर, ना मिलकर अपनी यूनिवर्सिटी में, और ताज्जुब की बात यह थी जब मैंने वाइस चांसलर से पूछा, आई एम टॉकिंग ऑन रिकॉर्ड बिकॉज आई हैड फिक्स्ड 5 कैमराज ऑफ माई कमीशन देयर, सो दैट कोई भी बात मैं चूकू ना और ये बाद में मुकर भी ना जाए। दिस इज ऑन रिकॉर्ड व्हाट आई एम सेइंग। व्हेन आई आस्क्ड द वाइस चांसलर एंड द रजिस्ट्रार कि आपके ये बंदे ने ऐसे बोला, आपने क्या एक्शन लिया? The registrar was quiet. I think he was not allowed to talk. The vice chancellor was quiet. Only one person, Mr. Parmarth, was sitting there. He's some member or something of the university. Only he was talking. And he said, मैडम वो उनका पर्सनल विषय था। मैंने कहा लिख के दीजिए, उनका पर्सनल विषय था, लिख के दीजिए, उनकी सोच ऐसी है, पर्सनल है, आप लिख के दीजिए। देन उन्होंने बात घुमाई कि नहीं देखिए, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि उसका ये मीनिंग नहीं निकलता। मैंने कहा आप मुझे समझाएं, मैं इंग्लिश और हिंदी तो जानती हूं, फारसी या कोई और भाषा नहीं जानती, क्या ये उस भाषा में? आप मुझे समझाएं उन्होंने क्या, उनका बोलने का, लिखने का मतलब क्या निकलता है। और एक और एफआईआर जो उनके खिलाफ दूसरी हुई है कमीशन के अलावा, उसमें भी वो हमारे जठेड़ी गांव के एक व्यक्ति को जाके, सरपंच को पर्सनली मिले थे और वहां पर भी उन्होंने जो है भड़काने वाली बातें की थी। एक और बात आपके सामने जरूर लाना चाहूंगी, विच इज ऑन रिकॉर्ड वेन एवर यू आस्क अस, कि जब मैंने पूछा कि पिछले दिनों भी आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ धरना प्रदर्शन हुआ कुछ सिक्योरिटी को लेकर, वो क्या था? वो भी इस प्रोफेसर ने कराया था, वो क्या था? तो बात मुकर गए। मिस्टर परमार्थ कहते हैं कि नहीं, वो धरना उन्होंने नहीं किया, वो तो बच्चों ने किया था। बच्चे धरना क्यों करेंगे सिक्योरिटी को लेकर? आप सीएम ऑफिस जाते हैं, मीडिया के लोग हैं, आप पीएम ऑफिस जाते हैं, मैं जाती हूं, सब जाते हैं, जो हमारी चेकिंग होती है। क्या हम ऑब्जेक्ट करते हैं? क्या हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि हम छिपाएं? तो मैंने पूछा ऐसा क्या था जो आप छिपा रहे थे या बच्चे छिपाना चाहते हैं? ऐसा यूनिवर्सिटी में क्या आता जाता है कि आप छिपाना चाहते थे? चलिए, ये बात भी नहीं, मुझे रैंडम छापा मारना था उस यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि यूनिवर्सिटी के गेट पर मशीन्स लगी हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, कॉन्डोम्स की। कौन अलाउ करता है ये? 17 वर्ष का बच्चा, आप मीडिया के लोग हैं, 17 वर्ष का बच्चा जो एडमिशन लेता है
हम उसको आते ही चॉकलेट टॉफी ना दे के बोलते हैं लो जी एंटर करो और इसको उठा के अंदर जाओ। ये ह्यूमैनिटीज और पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर था या इस तरह की महिलाओं को डिग्रेड करने वाली भाषाओं का? ये पॉलिटिकल साइंस और ह्यूमैनिटीज का प्रोफेसर कहा जाता है या इस तरह से बच्चों से धरने प्रदर्शन इस तरह की बातों के लिए? वो राजा होंगे अपने घर में। वो बेटियों को डिग्रेड करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, हल्की भाषाओं बोलने के लिए हम उनको राजा नहीं मानते। और दूसरी बात, ऐसी क्या खासियत है कि आपने सेशन छोड़ दिया, आपने हाई कोर्ट छोड़ दिया, उनका सम्मान भी नहीं किया कि अगर कोई बात थी तो मैं सेशन पे चला जाऊं, कोई बात थी तो मैं हाई कोर्ट हरियाणा को सम्मान दूं? ना, आप तो राजा हैं ना, आप सीधा चले गए सुप्रीम कोर्ट। आपने स्वयं सम्मान नहीं किया कानून का, लेकिन महिला आयोग करता है। हमने जो भी किया कानून के दायरे में किया, हमने जो भी किया बेटियों के सम्मान के लिए किया, हमने सुमोटो लिया, आगे भी लेते रहेंगे। ऐसी भाषा कोई व्यक्ति प्रयोग करेगा मेरे देश की बेटी के लिए, चाहे वो देश में है चाहे विदेश में बैठी है, महिला आयोग तत्पर रहेगा। हरियाणा का महिला आयोग अपनी हर उस बेटी का सम्मान करता है और बॉर्डर पे बैठी बेटियों को तो और अधिक सलाम करती हूं मैं, क्योंकि वो बेटियां अपनी खुशियां, अपने फैशन, अपना कपड़ा पहनना जिस तरह से हम घूम रहे हैं, अपनी उस आजादी को रोक कर हमारी सुरक्षा के लिए वहां बैठी हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी इस तरह की बेटी को अपमानित करें। मैं उनसे जानना चाहती थी कि उन्होंने जो लिखा उसका ऐसा क्या पॉलिश्ड मायने था। मुझे लगता है कि ये राजा साहब इल्यूजन और ऑप्टिक्स की बात करते हैं। उनको लगता है कि मैं जो लिखूंगा वो बिल्कुल सत्य होगा, और उन्होंने और उनके मिलने वालों ने, मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर कितनी बात की कि इन्होंने, कमीशन ने बिना उसके ऐसा किया, बिना इजाजत के किया, बिना लॉ के किया। हमने कोई चीज बिना लॉ के नहीं की, आप चेक कर सकते हैं मीडिया के साथियों। कभी बीजेपी कहते हैं, कभी अन्य पार्टी कहते हैं, कभी हिंदू मुसलमान कहते हैं, कभी अन्य जातियों का नाम लेते हैं। बेटियों का अपमान करने में क्या हिंदू मुसलमान, क्या बीजेपी कांग्रेस? बेटी बेटी है, देश की शान है, वो अपने पापा की परी है, और ऐसी बेटी को जो देश की शान बनी है हम बिल्कुल अपमानित नहीं होने देंगे। मैं निवेदन करती हूं आप चैनल के माध्यम से कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो कम से कम इस बात का ध्यान रखें, चाहे वो किसी पद, दायित्व, पार्टी, किसी शहर, किसी भाषा, किसी दुनिया के कोने में हो, कि हमें अपनी किसी बेटी को अपमानित नहीं करना। हम बेटियों को बढ़ाने के लिए आगे बैठे हैं, और ये हरियाणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटियों को दमदार बनाओ का देश है। ये वो देश है, ये वो राज्य है।